어디에 가요? 다니엘 씨, 안녕하세요. 다니엘 씨, 안녕하세요. 안녕하세요. 베이 씨, 어디에 가요? 베이 씨, 어디에 가요? 공항에 가요. 공항에 가요. 친구가 한국에 와요. 친구가 한국에 와요. 다니엘 씨는요? 다니엘 씨는요? 저는 백화점에 가요. 저는 백화점에 가요. 친구와 약속이 있어요. 친구와 약속이 있어요. 다니엘 씨, 안녕하세요. 다니엘 씨, 안녕하세요. नमस्ते 다니엘. 다니엘 जी नमस्ते. 안녕하세요, 베이 씨. 어디에 가요? 안녕하세요, 베이 씨. 어디에 가요? नमस्ते 베이 जी. 어디에 कहाँ जा रहे हो? Where are you going? जाना यानी खादा. जा रहे हो प्रेजेंट टेंस में यानी खायो. 어디에 가요? 공항에 가요. 공항 यानी एयरपोर्ट. एंड एयरपोर्ट लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए हमने सीखा था ए खोंगांगे एयरपोर्ट को खायो जाता हूँ एयरपोर्ट जा रहा हूँ. चिंगूगा हांगू के वायो. चिंगू यानी फ्रेंड. फ्रेंड के बारे में बात कर रहे इसलिए का. चिंगूगा हांगूगे. हांगू यानी कोरिया. ए यानी से वायो. फ्रेंड कोरिया से आ रहा है. 친구가 한국에 와요. दानियल 씨는요? दानियल आप या फिर दानियल तुम. ओके. 저는 백화점에 가요. मैं 백화점 यानी डिपार्टमेंट स्टोर ए खायो. मैं 백화점 को जाता हूँ. मैं 백화점 जा रहा हूँ. मैं डिपार्टमेंट स्टोर जा रहा हूँ. 친구와 약속이 있어요. 친구와 약속이 있어요. फ्रेंड के साथ 약속 अपॉइंटमेंट 있어요 है. फ्रेंड के साथ अपॉइंटमेंट है. होना को हमने सीखा था 있어요. तो फ्रेंड के साथ अपॉइंटमेंट है. 친구 फ्रेंड 와 साथ अपॉइंटमेंट 있어요 है. ओके. अपॉइंटमेंट के साथ ई लगाया है. 약속이 있어요. 저는 백화점에 가요. 친구와 약속이 있어요. 저는 백화점에 가요. 친구와 약속이 있어요. 어디에 가요? It's mean 어디. 어디. It's mean where. कहाँ. हम पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, इसके लिए यूज़ होता है ओदी. ओदिए खायो कहाँ जाते हो. ओदिए इसयो कहाँ रहते हो. कहाँ हो. तो हम इसके लिए पूछेंगे ओदी यानी कहाँ. ओके. इन इंग्लिश में वेर.
ओदिए खायो, कहाँ जा रहे हो? ओदिए इसोयो, कहाँ हो? तो कोई भी कहाँ, कोई भी प्लेस कहाँ, कोई भी आपका स्थान दिखाने के लिए ओदी का इस्तेमाल होता है। किसी भी चीज़ का स्थान दिखाने के लिए भी ओदी का इस्तेमाल होता है, बट हमें याद रखना है कहाँ, वेर यानी ओदी। खोआंगे खायो, ओदिए खायो, कहाँ जा रहे हो? खोआंगे एयरपोर्ट जा रहा हूँ। ओदिए 있어요, ऐसा पूछे, या फिर ओदिए खायो, 식당에 खायो, रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। इसी तरह हमें किसी को पूछना हो कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहते हो, कहाँ, कहाँ के लिए यूज़ होता है डेफिनेटली ओ दी। ओके, ओदिए 있어요, where are you, कहाँ हो? 위사에 있어요, 위사, वेसा, ह और ओ और ई, वेसा यानी वर्क, वर्क पर इसोय, वर्क पर हूँ। ए इस एट के लिए यूज़ हुआ है, ए पर के लिए यूज़ होता है, ए में के लिए यूज़ होता है, ए आपको पता है। विसाए इसोय, विसाए इसोय, वर्क पर हूँ। ओ दिए खायो, कहाँ जा रहे हो? खोआंगे खायो, एयरपोर्ट जा रहा हूँ। नाउन यानी कोई प्लेस एंड उसके बाद ए लगाकर हम बोलेंगे खायो एंड ए लगा के वायो। तो खायो यानी आ रहा हूँ एंड वायो यानी जा रहा हूँ। चिंगुगा हांगुगे वायो, चिंगुगा हांगुगे वायो, फ्रेंड कोरिया आ रहा है। ओके, एंड नाउन चिंगुगा ए खायो, फ्रेंड जा रहा है, इसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ए वायो यानी किसी प्लेस से आ रहा हूँ, खायो जा रहा हूँ, वायो आ रहा हूँ, प्लेस से आ रहा हूँ, प्लेस से। एग्जाम्पल देखिए, ओमोनीगा फेंकवा जो में खायो, ओमोनीगा फेंकवा जो में खायो। मदर डिपार्टमेंट स्टोर जा रही है, ओमोनीगा फेंकवाजो में वायो, मदर डिपार्टमेंट स्टोर से आ रहे हैं। दानियली, दानियली अनहेंगे खायो, दानियली अनहेंगे खायो, अनहेंग यानी बैंक, दानियल बैंक जा रहा है, दानियल बैंक जा रहा है, दानियली अनहेंगे खायो। दानियली अनहेंगे वायो, दानियली अनहेंगे वायो, दानियल बैंक से आ रहा है, दानियल बैंक से आ रहा है। 남동 세기 집에 가요, 남동 세기 집에 가요, यंगर ब्रदर घर जा रहा है, यंगर ब्रदर नामदोंग सिंह यानी यंगर ब्रदर, चिप यानी घर, घर जा रहा है। एंड नामदोंग सिंगी छिपे वायो, नामदोंग सिंगी छिपे वायो, यंगर ब्रदर घर आ रहा है, यंगर ब्रदर कम्स होम। ओके, घर आ रहा है या फिर आ रहा है। देखिए इसमें चिंगुगा हांगुगे वायो में खा, जो ग्रीन लेटर्स लिखा है खा, तो वहाँ खा क्यों लगा? क्योंकि फ्रेंड की बात हो रही है, सब्जेक्ट है इसीलिए। हम चिंगू की बात कर रहे इसलिए जैसे कि हम में लगाते उसी तरह। तो नाउन एंड विथ कॉन्स्टोनेंट and noun ends with vowel, then we use खा। तो इसमें देखिए चिंगुगा हांगुगे वायो, तो इसमें आप देख सकते हैं चिंगुगा यानी फ्रेंड कोरिया आ रहा है, तो फ्रेंड के बारे में ज़्यादा बात हो रही, टॉपिक फ्रेंड का, इसलिए गा लगेगा।
컴퓨터가 책상 위에 있어요. कंप्यूटर टेबल ऊपर है। तो हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, इसलिए उसके साथ लगा 가। 컴퓨터가 책상 위에 있어요। कंप्यूटर जिसकी बात हो रही हो या जो मेन टॉपिक हो उसके साथ ई और गा लगेगा। तो थो कंप्यूथो में कहीं नीचे पाछिम नहीं आ रहा, इसलिए उसके साथ लगा गा। 컴퓨터가 책상 위에 있어요। ओके, कंप्यूटर सब्जेक्ट है इस वाक्य में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 이것이 책상이에요। 이것이 책상이에요। ये टेबल है। तो ये टेबल है, तो हमने इसे इंडिकेट, ये को इंडिकेट करने के लिए ई लगाए। नीचे गोती, तो नीचे श आ रहा है पाछी में, इसलिए लगा ई। 이것이 책상이에요। 그 사람이 아버지예요। 그 사람이 아버지요। वो पर्सन फादर है। वो पर्सन है, वो मेरे फादर है। तो हम जो पर्सन है इसमें वो सब्जेक्ट है, इसलिए 그 사람이 아버지예요। ओके। 친구와 약속이 있어요। इसमें वा, तो वा यानी विथ। अगर नाउन के साथ ख्वा एंड वा जोड़ दिया जाए तो ख्वा एंड वा का मीनिंग होता है विथ या फिर के साथ, फ्रेंड के साथ। यहाँ पर देखिए 친구와 약속이 있어요। फ्रेंड के साथ अपॉइंटमेंट है। तो अगर पाछिम एंड विथ कांस्टेंट यानी कि नीचे कोई भी पाछिम आ रहा हो तो हम ग्वा लगाएंगे, और पाछिम नहीं आ रहा हो, वोवेल्स आ रहा हो तो वा। जैसे कि यहाँ चिंगू में गु में नीचे कोई भी लेटर नहीं है, इसमें हम लगाएंगे वा। ओके। योंग में नीचे कॉन्स्टेंट आ रहा है तो क्या लगाएंगे ग्वा। चिंगू में वा, चिंगू में नीचे वोवेल्स है इसलिए वा, અને કોન્સ્ટનન્ટ હોય તો ગ્વા। 영과 집에 있어요। 영과 집에 있어요 यानी young यानी ब्रदर, ओल्डर ब्रदर, एंड नीचे पाछी में आया इसलिए ग्वा। यंग ओल्डर ब्रदर के साथ घर पर हूँ। 친구와 식당에 खायो। फ्रेंड के साथ वा यानी के साथ रेस्टोरेंट जाता हूँ। ओके। देखिए दोनों में ख्वा एंड एक में वा, के साथ। मीनिंग है कि 용하고 집에 있어요। 용하고 집에 있어요। हागो, हागो यानी जो हम कहते के साथ, के साथ, फ्रेंड के साथ, भाई के साथ, दोस्त के साथ, वैसे जो बोलते उसी तरह हागो का इस्तेमाल होता है। तो हमने जो अभी वाह और ख्वा को सीखा उसी तरह इसका मीनिंग भी के साथ यानी विथ के लिए होता है। 용하고 집에 있어요। 용하고 집에 있어요। 친구하고 식당에 가요। 친구하고 식당에 가요। फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। तो के साथ के लिए यूज़ होता है हागो। हागो एंड, तो ख्वा एंड वा का दूसरा इस्तेमाल होता है एंड के लिए, और के लिए जो हिंदी में कहे तो नाउन और नाउन के बीच में ख्वा और वा को रखा जाता है। अगर आप पहले नाउन में पाछिम आ रहा है तो ख्वा और नहीं आ रहा है तो वा। देखिए यहाँ पर दो एग्जाम्पल है। नोटबुक वा चेक, नोटबुक वा चेक
यानी लैपटॉप एंड बुक. 카페와 영화관. 카페와 영화관. कैफे एंड सिनेमा. कैफे और सिनेमा. 책상 위에 노트북과 책이 있어요. 책상 위에 노트북과 책이 있어요. 책상 위 यानी डेस्क वीए यानी हमने सीखा था डेस्क के ऊपर. वी यानी ऊपर. ऊपर ऊपर के साथ हमेशा ए लगता है. ए नोटबुक यानी लैपटॉप. नोटबुक एंड ग्वा 책이 있어요. बुक है. 책상 위에 노트북과 책이 있어요. 백화점 안에 카페와 영화관이 있어요. डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर काफ़े यानी कैफ़े एंड सिनेमा है. डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर कैफ़े एंड सिनेमा है. तो एंड के लिए क्वा एंड वा का इस्तेमाल भी होता है. चलिए इस पिक्चर में हम देखते थोंग एंड उरी छिप. थोंग एंड उरी छिप. थोंग नेम है एंड उरी छिप यानी हमारा घर, मेरा घर. तोंगी उरी छिब्बे वायो. तोंगी उरी छिब्बे वायो. तोंगी उरी छिब्बे वायो. तोंग हमारे घर आ रही है. तोंग उरी हमारे छिप घर वायो आ रही है. माइक नेम है नीना ही हुईशा. नीना ही हुईशा. नीना's वर्कप्लेस या वर्क प्लेस जो भी कहे. नीना जहाँ वर्क करती है उसे हीशा. नीना हुई. नीना का हुई यानी का. हीशा वर्क प्लेस. 마이크 마이크 씨가 니나히 위샤에 가요. 마이크 씨가 니나히 위샤에 가요. 위샤 यानी वर्क प्लेस. नीना नेम एंड ही के लिए यानी कि हम जब इस्तेमाल करते हैं उसका फ़ोन, मेरी पेन, उसका टेबलेट. तो का की जगह किसी की चीज़ दिखाने के लिए का जो हम दिखाते उसके लिए ही का इस्तेमाल होता है. तो इसमें देखिए माइक शिगा नीना ही हीशाए खायो. माइक नीना के वर्क प्लेस जा रहा है. दोंगसेंग एंड छिप. दोंगसेंग यानी यंगर ब्रदर एंड छिप यानी घर. दोंगसेंगी छिब्बे वायो. यंगर ब्रदर छिप घर से आ रहा है. चिंगू एंड हांगुक. चिंगू यानी फ्रेंड. हांगुक यानी कोरिया. तो पिक्चर में क्या दिख रहा है? चिंगूगा हांगुके वायो. फ्रेंड कोरिया आ रहा है. चिंगूगा हांगुके वायो. नेक्स्ट है पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है काफे. काफे यानी कैफे. तो काफे खायो. आई एम गोइंग टू कैफे. योंगवाग्वान यानी सिनेमा. योंगवाग्वान. योंगवाग्वाने सिनेमा जाता हूँ. 백화점 यानी डिपार्टमेंट स्टोर. 백화점에 खायो. डिपार्टमेंट स्टोर जाता हूँ. तो काफ़े इसमें से काफे और सारे जो पिक्चर्स है आपको पहले प्लेस के नेम को याद रखना है. ओके. 안녕하세요 지라나 씨. हेलो मिस जिराना.
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स में 은행 एंड 식당 है। तो क्वेश्चन है 안녕하세요 지라나 씨 어디에 가요? तो बैंक जा रहे, तो टीचर यानी कि 송생님은 ओके, तो बैंक जा रहे तो आंसर देंगे 은행에 가요, 은행에 가요। 선생님은요, 선생님은요, आप, मैं बैंक जा रही हूँ, आप। 저는 식당에 가요, 저는 식당에 가요, मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ। 친구와 약속이 있어요, फ्रेंड के साथ अपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट देखिए इन दिस पिक्चर। तो इस पिक्चर में चिंगू छिप यानी फ्रेंड का घर, खंहांग यानी एयरपोर्ट। 안녕하세요 똥 마이씨, 똥 마이씨 어디에 가요? हेलो 똥 마이씨, कहाँ जा रहे हो? चिंगू छिपे खायो, फ्रेंड के घर जा रहा हूँ। माइक 씨는요, माइक तुम। तो खोआंगे, तो हम यहाँ पर ब्लैंक में क्या रखेंगे? 저는 खोआंगे खायो, 친구가 한국에 와요। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, फ्रेंड आ रहा है कोरिया। ओके, मैं फ्रेंड एयरपोर्ट जा रहा हूँ, फ्रेंड आ रहा है कोरिया। 안녕하세요 똥 마이씨 어디에 가요? 친구 집에 가요। 마이क 씨는요, 저는 공항에 가요, 친구가 한국에 와요। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस सेंटेंस में क्या कहना चाहते हैं। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं हुईशा यानी वर्क प्लेस, चिंगू छिप यानी फ्रेंड का घर। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। 안녕하세요 नीना 씨, 안녕하세요 नीना 씨 어디에 가요? हेलो नीना, कहाँ जा रही हो? विशाए खायो, विशाए खायो, वर्क पे जा रही हूँ। रोबिन 씨는요, तुम। 저는 친구 집에 가요, मैं फ्रेंड के घर जा रहा हूँ। एंड 생일 파티가 있어요, 생일 파티가 있어요, बर्थडे पार्टी है। ओके, 안녕하세요 नीना 씨 어디에 가요? 회사에 가요। 로빈 씨는요, 저는 친구 집에 가요, 생일 पार्टी가 있어요, फ्रेंड के बर्थडे की पार्टी है। ओके, थैंक यू।